you what are slang words or informal contractions। जी हाँ, इस सेंटेंस में आप देखिए ये लिंग क्या है। सोचो 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 क्या है, नहीं आता, फिक्र ना करें, मैं हूं ना। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, और वो हमारे साथ इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसका हम एक शॉर्टकट फॉर्म लेते हैं, ठीक है। और वो शॉर्टकट फॉर्म कब हम स्पीकिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो बहुत फास्ट बातें करते हैं, तो उसमें वो स्लैंग वर्ड इस्तेमाल किए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम या कुछ उनमें से के बारे में आपको बताऊंगा कि ये स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं, कितने हैं और हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका असल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम 6 इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन और स्लैंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो स्लैंग वर्ड है वो है गिव मी। गिव मी। दूसरा स्लैंग वर्ड है लिम्मी, LEMME। गोना थर्ड नंबर पे है गोना। फोर्थ नंबर वाना, WANNA वाना। एंड फिफ्थ नंबर पर वुडा, WOULDA वुडा। एंड सिक्स नंबर पर है कुडा, COULDA कुडा। अब सवाल ये उठता है कि स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं या इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है छोटा करने का अमल या प्रोसेस, जिसमें हम अल्फाज या फ्रेजेस को छोटा करते हैं। अब बात करते हैं स्लैंग वर्ड्स। स्लैंग वर्ड्स किसी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं होते, लेकिन इनफॉर्मली या बेकायदा तरीके से लोग कन्वर्सेशन और स्पीचेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ लिखा words that are not considered part of the standard vocabulary of a language and that are used very informally in speech, especially by a particular group of people। हम फ्रेजेस को छोटा करते हैं और उससे हम एक शॉर्टकट फॉर्म लेते हैं और उसका हम इस्तेमाल कन्वर्सेशन में करते हैं और इससे हमारी फ्लुएंसी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर लिम्मी, गिम्मी, गोना, वाना, वुडा, खुदा, इच्छा, ये तमाम क्या है हमारे साथ ये स्लैंग वर्ड्स होते हैं और ये हम इसे हम इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ये आप जो फॉर्मल कन्वर्सेशन होते या जो एसे राइटिंग होती या फॉर्मल रेटल्स होते उसमें आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इनफॉर्मली अगर आपके साथ कोई क्लोज है तो उसके साथ ये कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते, लेकिन फॉर्मली इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि हमारे साथ स्लैंग वर्ड्स या इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शंस कितने हैं। तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन या स्लैंग वर्ड्स होते हैं और वो हम डेली इस्तेमाल करते हैं कन्वर्सेशन में। ये स्लैंग्स नहीं, ये स्लैंग वर्ड है सर। सबसे पहला जो स्लैंग वर्ड है वो है गिव मी। गिव मी दो चीज़ों से मिलकर बना है और वो है गिव मी का मतलब है इसका मुझे दो। मिसाल के तौर पर और भी समझने की कोशिश करते हैं, गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो। तो इसमें गिव मी की जगह हम गिव मी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी फ्लुएंसी बढ़ती है। प्लीज़ गिव मी सम टिप्स फॉर माई एग्जामिनेशन। तो इसमें गिव मी, मैंने गिव मी की जगह क्या लगाया है या गिव मी। तो अब थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखिए, गिव मी माई नोटबुक। तो इसमें भी गिव मी की जगह मैंने क्या लगाया, गिव मी। तो ये था हमारे साथ फर्स्ट। अब सेकंड की बात करते हैं, लेट मी। लेट मी से मिलकर बनाया लिम्मी। लिम्मी एग्जाम्पल के जरिए और समझने की कोशिश करते हैं, लेट मी गो टू द पार्टी। अब लेट मी गो टू द पार्टी, इसमें लेट मी की जगह मैंने क्या लगाया, लेट मी लगाया। आप भी लगा सकते हैं। सेकंड नंबर एग्जाम्पल देखिए, लेट मी टेक टी, मुझे चाय पीने दो। तो इसमें लेट मी की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, लेट मी। तो इससे क्या हुआ, फ्लुएंसी बढ़ रही और ये एक स्लैंग वर्ड है। लेट मी स्टडी दिस बुक, फिर मैंने लेट मी की जगह लेट मी। और 4 नंबर पे आप देखिए, लेट मी कंप्लीट माई स्पीच, मुझे अपना बयान पूरा करने दो। तो इसमें लेट मी की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, लेट मी। तो इस तरह हमने देखा कि लेट मी से ये जो फ्रेज है इसका शॉर्टकट हमारे साथ क्या था, लेट मी। अब नंबर 3 पे हमारे साथ है गोना। गोना किन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, गोइंग टू से। इन दो लफ्ज़ों से मिलकर हमारे साथ एक स्लैंग वर्ड बनता है, उसे गोना कहते हैं। लेकिन ये किसी सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं होगा, ये बात जहन में याद रखें।
हाँ, ये गोइंग टू है ना, ये मेन वर्ब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर इसमें देखिए, इस सेंटेंस में ही इज़ गोइंग टू लंदन, तो इसमें ये गो लफ्ज़ यहाँ मेन वर्ब की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो अगर इसका आप इस तरह इस्तेमाल करें कि ही इज़ गोना लंदन, तो ये गलत होगा। इसका इस्तेमाल आप जब गोइंग या गो मेन वर्ब की जगह इस्तेमाल होगा, तो फिर आप ये स्लैंग वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये गोइंग टू को आप स्लैंग वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये बात जहन में याद रखिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या होगा हमारे साथ, ही इज़ गोना लंदन, ये गलत होगा, ठीक है। ये और एग्जांपल देख ले, आई एम गोना प्ले विद यू, तो इसके अगर आप कहना चाह रहे हो कि आई एम गोइंग टू प्ले विद यू, तो इसकी जगह शॉर्टकट आप कहें आई एम गोना प्ले विद यू। तो गोइंग टू की बाद प्ले आया है, मेन वर्ब आया है, तो इसलिए हमने गोइंग टू को यहाँ गोना को कन्वर्ट किया, तो गोना उसकी जगह लगाया। नंबर 2 को देखो, शी इज़ गोना पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, तो फिर शी इज़ गोइंग टू की जगह क्या लगा सकते हो, गोना, इस तरह, क्योंकि यहाँ पर ये गोइंग टू मेन वर्ब की जगह इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसके बाद एक मेन वर्ब है पार्टिसिपेट, तो इस वजह से गोइंग टू को हमने किस में कन्वर्ट किया, गोना को कन्वर्ट किया। अब 3 नंबर एग्जांपल को देखिए, दे गोना विन द मैच, वो मैच जीतने वाले हैं, तो इसमें फिर भी हमारे साथ गोइंग टू आ रहा था। आप इस तरह भी कह सकते थे कि दे गोइंग टू विन द मैच, तो गोइंग टू की जगह हमने शॉर्टकट क्या लिखा, दे गोना विन द मैच। तो इस तरह से एक हमारी फ्लुएंसी बढ़ गई, और ये गोना क्या है, एक स्लैंग वर्ड है, और यहाँ पर जो गोइंग टू इस्तेमाल हुआ है वो मेन वर्ब की जगह इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर व्हेन इस्तेमाल हुआ है तो वो मेन वर्ब की जगह है, तो इस वजह से हम गोइंग टू को हमने किस में कन्वर्ट किया, गोना को। तो इस तरह ये बहुत से एग्जाम्पल आपको डेली रूटीन में मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और एक बात और, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग गई है तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब 4 नंबर पे देखते हैं कि 4 नंबर पे हमारे साथ कौन सा स्लैंग वर्ड है। अच्छा, सो 4 नंबर पे हमारे साथ है वाना। वाना किन 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, वाना 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, वांट टू और वांट अ, इन 2 से मिलकर हमारे साथ ये एक स्लैंग वर्ड बनता है, और वो क्या है हमारे साथ, वो वाना है, ठीक है। अब बात एक और जहन में याद रखें कि वांट्स टू और वांट्स अ, इन दोनों से ये मिलकर नहीं बनता। अगर वांट्स टू आया हो या वांट्स अ आया हो, तो इसका आप शॉर्टकट फॉर्म नहीं बना सकते। मिसाल के तौर, शी वांट्स अ कप ऑफ टी, तो यहाँ वांट्स अ इस्तेमाल हुआ है, तो अगर आप ये कहें कि शी वांट अ कप ऑफ टी, तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा, ठीक है। दूसरा, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, तो इसमें हमने वांट्स टू इस्तेमाल किया है, तो अगर आप ऐसा कहेंगे कि ही वांट टू प्ले क्रिकेट, तो ये गलत होगा। आप सिर्फ और सिर्फ वांट टू और वांट अ की जगह वाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वाना के एग्जाम्पल जो हमारा, दे वाना अरेंज अ पार्टी फॉर द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के लिए एक पार्टी अरेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वाना की जगह अगर आप वांट टू लिखने की जगह हमने वाना इस्तेमाल किया, तो इससे क्या हुआ, फ्लुएंसी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन ये वांट टू की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हमने वाना इस्तेमाल किया। दूसरा नंबर देखिए, आई वाना गेट रेड ऑफ फेक पीपल, तो यहाँ पर हम वाना की यूँ इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ वांट टू आ रहा था, तो इस वजह से वाना हमने इस्तेमाल किया। 3 नंबर को देखिए, डू यू वाना हेल्प मी, डू यू वाना हेल्प मी, तो यहाँ पर वाना फिर हमने इस्तेमाल किया। तो इस वाना में आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप वांट टू लिखना चाहते हैं, तो वांट टू की जगह आप सिंपली क्या वाना इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। 4 नंबर में हमारे साथ है, आई वाना ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर माई डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर वांट अ की जगह हमने वाना इस्तेमाल किया। आई वांट अ ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर माई डियर फ्रेंड, तो वांट अ की जगह हम क्या इस्तेमाल करें, वाना, तो आई वाना अ ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर माई डियर फ्रेंड, तो इस तरह से हमने वाना का कंप्लीट प्रोसेस देख लिया। अब आगे बढ़ते 5 नंबर पे हमारे साथ है वुडा। वुडा किन 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, वुडा, वुड, हैव, इन दोनों लफ्ज़ों से मिलकर वुडा एक स्लैंग वर्ड बनता है, जो कि हम कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, जमील
would have found a new job if he had stayed in Peshawar। अब इस सेंटेंस में आप देखिए would have इस्तेमाल हुआ है, तो would have की जगह अगर आप इसको शॉर्टकट करना चाहते हैं तो इस तरह आप लिख सकते हैं जमील would have found a new job if he stayed in Peshawar। जमील को एक नया जॉब मिला होता अगर वो पेशावर में रहता। तो इस तरह would have की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, would इस्तेमाल किया, जो कि इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन है। इसके और एग्जांपल है इफ़ आयशा हैड वॉन द कंपटीशन लाइफ वुड हैव चेंज्ड। तो इसमें आप फिर देखिए कि इस दूसरे क्लास में वुड हैव इस्तेमाल किया गया है। तो वुड हैव की जगह अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इफ़ आयशा हैड वॉन द कंपटीशन लाइफ वुड हैव चेंज्ड। तो वुड हैव की जगह क्या इस्तेमाल किया गया, वुडा। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वुड हैव का जो इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन है और स्लैंग वर्ड है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ है वुडा, वुडा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आखिरी देखते हैं कि हमारे साथ 6 नंबर पर है जो है वो है कुडा। कुडा किन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, कुडा कुड हैव से मिलकर बना है। ठीक है, और ये भी एक स्लैंग वर्ड है। मिसाल के तौर पर इसके एग्जांपल ही आस्क्ड इफ़ ही कुड हैव अनदर बिस्किट। तो यहाँ पर कुड हैव इस्तेमाल किया। कुड किन का पास फॉर्म होता है, तो इस वजह से हम कुड हैव की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ही आस्क्ड इफ़ ही कुड अनदर बिस्किट। तो कुड हैव की जगह आप शॉर्टकट और इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमारे साथ क्या है, कुड हैव। ठीक है, तो इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। अगर आपको ये एग्जांपल्स या ये समझ नहीं आ रहे तो फिर रिवाइज करें और इस वीडियो को दोबारा देख लें तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वी कुड हैव स्टेड अनदर डे बट वी डिसाइडेड नॉट टू। हम दूसरे दिन के लिए रुक सकते थे लेकिन हमने फैसला किया कि हम नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पर कुडा, कुड हैव की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, कुडा इस्तेमाल किया। तो आप कुड हैव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तो उसमें आप कुडा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर को देखिए। आई फील सो एंग्री आई कुड हेट हिम। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं उसे मार सकता था। किसी के लिए आप गुस्सा हुए थे और आप उसे मारना चाहते हैं तो इसलिए कुड हैव की जगह आपने कुडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। इस तरह के और अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टाइम पर मिले। थैंक यू सो मच।